आज मैं समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और यहां से श्रीमती संभवी चौधरी जी कैंडिडेट हैं और वो कैंडिडेट हैं लोक जनशक्ति पार्टी की और उनका चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। उसके लिए मैं अभी समस्तीपुर में हूं कि उनके भारी मतों से उनको जिताने का काम किया जाए। यहाँ की जनता से हम अपील करने आए हैं और साथ साथ यह भी कहने आए हैं कि नीतीश कुमार जी एक ऐसी शख्सियत है जिसने पूरे बिहार में सारी सड़कों को और बिजली को जो दिया है वो शायद 2005 के खबर किसी ने नहीं दिया। जब नीतीश जी आए उसके बाद से ही ये बिहार आगे बढ़ने का काम किया। और माननीय रामविलास जी को भी आज मैं नहीं भूल सकता। आज उनके ही पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, जिनकी पार्टी है, जिसे संभवी चौधरी जी हैं जो एनडीए में हैं। और ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय से मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी ने जो अक़लियत के लिए किया है, चाहे वो मदरसे के टीचर को सरकारी स्कूल के बराबर तनख्वाह देने का मामला हो या पटना मार्केट के सामने एक बड़ा धरोहर था जो आज 56 करोड़ रुपया देकर एक उसको बड़ी मजबूती देने का काम किया है। और साथ साथ आप देखेंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी कोचिंग अक़लियत के लिए जो उन्होंने खोलने का काम किया, जिससे काफ़ी लोग डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यूपीएससी से भी बहुत जल्द आईपीएस बनेंगे। ये काम अगर किसी ने किया है अक़लियत तबके के लिए तो नीतीश कुमार जी ने किया है, एनडीए ने किया है। लेकिन बिहार में चूँकि नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए मैं नीतीश कुमार जी का नाम ले रहा हूँ, चूँकि मुखिया वो हैं, चूँकि मुख्यमंत्री वो हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि जितने भी गर्ल्स स्कूल का मामला है, लड़कियों का मामला है और अक़लियती स्कूल का मामला है और अक़लियती हॉस्टल का मामला है जो हर ज़िला में लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग जो इंतज़ाम उन्होंने करने का काम किया है, इसको कभी भी मुसलमान को फरामोश नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी तरक्कियाँ मुसलमानों की हुई है, चाहे वो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के ज़रिए उनको लोन देने का काम किया गया हो। ये बड़ा काम है जिससे मुसलमानों का, अक़लियत के लोगों का बिज़नेस छोटा ही सही लेकिन आगे बढ़ने का काम हुआ है। साथ ही अभी कटिहार में जो सीमांचल का एक बड़ा इम्पोर्टेंट ज़िला है, वहाँ उन्होंने अल करीम यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनती जा रही है। अलग अलग कोर्सेज खुलते जा रहे हैं और 50% सीट मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर उसमें चिन्हित किया है, फिक्स किया है। इस यूनिवर्सिटी के जितने भी स्कूल और कॉलेजेस खुलते रहेंगे या आज जो भी हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो या जितने भी कोर्सेज हैं, सब में 50% सीट अक़लियतों के लिए रिजर्व है। ये अगर अक़लियत के लिए सोचने का काम किया है तो नीतीश कुमार ने सोचने का काम किया है और एनडीए ने किया है। और नीतीश कुमार जी का नाम मैं इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि बिहार में उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात क्या किया है कि मुसलमान और हिंदू भाइयों दोनों की हमदर्दी को इतना नज़दीक कर दिया है, इतना अपनापन बना दिया है कि यहाँ पर मॉब लंचिंग हो या मुसलमान भाइयों का मामला हो या हिंदू भाइयों का मामला हो या किसी धर्म का मामला हो, आज तक कुछ ऐसी घटना नहीं हो रही है। इसके लिए जितना मुबारकबाद नीतीश कुमार जी को दिया जाए वो कम है। और हम फिर लास्ट में फिर आग्रह करना चाहेंगे कि अब जो 13 को इलेक्शन होने जा रहा है, 13 मई को, उसमें संभवी चौधरी को हेलीकॉप्टर पर घर से ले जाकर हमारी माँ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, सबको अपने अपने घर से ले जाकर बटन दबाने का काम करें हेलीकॉप्टर पर, ताकि एनडीए मजबूत हो सके, नीतीश जी मजबूत हो सके, एनडीए मजबूत हो सके, चिराग पासवान मजबूत हो सके। यही हमारा कहना है। इसीलिए आप लोगों को मैंने रहमत दिया है कि आपके ज़रिए पूरे इलाके में, पूरे पार्लियामेंट में ही नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश में ये आवाज़ हमारी जाए आपके ज़रिए। क्योंकि आप लोग जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं बड़ा बन जाता है, जिसको चाहते हैं गिर जाता है। तो आप एक सच्चाई से अवगत करा दें नीतीश कुमार जी के मामले में पूरे प्रदेश में कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सच्चाई की बात कहा आपने, अल्पसंख्यक को संबोधित करते हुए कहा। 2 सवाल है आपसे सर। आप बताइए। पहला सवाल ये है कि अभी मुसलमानों के आबादी को लेकर के नीतीश कुमार के अलाइज पार्टी के जो बीजेपी के जो नेता लोग हैं सवाल उठा रहे हैं, इस पे आपका क्या स्टैंड है?
दूसरा सर, अभी अमित शाह का जस्ट स्टेटमेंट आया है कि जितने भी माइनॉरिटी स्टेटस वाले स्कूल कॉलेज हैं उसका वो संबद्धता छीन लेंगे। इसके बारे में क्या है? देखिए क्योंकि एलआई से आपको जवाब देना होगा। देखिए मैं दोनों सवाल का आपको जवाब जी। दूंगा और आपको संतुष्ट कर दूंगा। डेफिनेटली। देखिए, माननीय लालू जी बड़े नेता हैं और वो समझते हैं कि, और समझते नहीं है बल्कि सच्चाई ये है कि अभी जनगणना कराया और जनगणना से ये मालूम हो गया कि 18.63%, 63 नहीं 63%, 18.63% मुसलमान की आबादी है पूरे बिहार में और 90% मुसलमान वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट देता है। लेकिन आपने 2 सीट दिया और जिसको 2% है जिसका, उसको आपने 3 सीट दिया। तो ये, और नीतीश कुमार जी का जहाँ तक सवाल है, मुसलमानों का छीट-फूट वोट मिलता है, जबकि नीतीश कुमार जी मुसलमानों का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बावजूद है कि उनको बहुत कम गिना चुना वोट मिलता है, तो अभी उन्होंने 16 सीट में 1 सीट दिया। और अगर हक मुसलमानों का वहाँ बनता है जहाँ मुसलमान 90% वोट देता है और वहाँ वोट नहीं बनता जहाँ वोट बहुत कम थोड़ा बहुत देता है, वहाँ हक नहीं बनता है मुसलमानों का। बावजूद है कि मुसलमानों का काम करते चले जा रहे हैं नीतीश जी, इसको नहीं सोचते कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता और फिर भी 1 सीट दिया है। अगर मुसलमान 90% अगर नीतीश जी को दे दे तो आप समझिएगा कि मुसलमानों का तो और कल्याण हो जाएगा। एक बात। दूसरा सवाल आपका था माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया जाएगा। ऐसा है कि माइनॉरिटी स्टेटस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए नीतीश जी इतने मजबूत आदमी हैं और शिक्षा जो है वो स्टेट कंकरेंस भी है और सेंट्रल कंकरेंस भी है। शिक्षा के क्षेत्र में मरकज़ी हुकूमत को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अधिकार है और राज्य में भी ये अधिकार, चूँकि स्टेट कंकरेंस है, ये अधिकार राज्य को भी है। तो जहाँ तक माइनॉरिटी स्टेटस छीनने का मामला है, नीतीश जी इतना कमज़ोर आदमी नहीं है कि आपको मैंने बताया अक़लियत के लिए काम कर रहा है। अल-करीम यूनिवर्सिटी दिया जिसको रिकमेंड करके माइनॉरिटी कराया। तो जहाँ नीतीश कुमार मजबूत है बिहार में, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी वो ढाल बनकर खड़े रहते हैं, वो रहेंगे, किसी का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं छीना जा सकता। और ये इलेक्शन स्टंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और वो भी नहीं ऐसा करेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। वो लोग बोलते हैं, करते नहीं हैं। जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो ये सब बोला जाता है वोट के लिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार जी के राज्य में ये मुसलमानों के ये सब हक वक्त कुछ छीनने को नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा।